अगर मैं आपसे कहूं कि अब बेटी बेटियों को पैतृक संपत्ति में अधिकार नहीं मिलेगा तो आप क्या कहेंगे? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट 2025 और पैतृक संपत्ति यानी अधिकार खत्म हुआ है या नहीं हुआ है, और सच्चाई यानी व्हाट्सएप या फिर यूट्यूब शॉर्ट में जो गलत फैलाई जा रही है। इस वीडियो के अंत में देखिए, क्योंकि आधी जानकारी आपकी जमीन यानी कि छीन सकती है। पैतृक संपत्ति आखिर होती क्या है? सबसे पहले यानी आपको ये समझ लेना चाहिए, पैतृक संपत्ति यानी कि वो संपत्ति होती है जो 4 पीढ़ियों से चली आ रही है, या पिता या दादा या परदादा या संयुक्त संपत्ति हो, या फिर इससे का अधिकार मिलता हो। यानी कि जैसे कि आपको जन्म से अधिकार उस भूमि के ऊपर मिला है, या बेटे और बेटी दोनों को इसी प्रकार का अधिकार उसी जमीन पर यानी जन्म से ही अधिकार मिला हो। लेकिन सवाल यहाँ पर एक है, मान लीजिए कि अगर जन्म से आपको अधिकार मिला है तो वो आपकी पैतृक संपत्ति ही कहलाएगी। क्या सुप्रीम कोर्ट ने यानी कि अधिकार खत्म कर दिया है? यही एक सवाल यानी कि हर व्यक्ति के दिमाग में है। सोशल मीडिया फिर क्या दावा किया जा रहा है ऐसे मैटर को लेकर? यानी कि आजकल वायरल जैसे ही मैसेज होते हैं तो पैतृक संपत्ति अब खत्म, या बेटा बेटी अब दावा नहीं कर सकते, यानी कि पिता चाहे तो सब संपत्ति को बेच सकता है। इस प्रकार के आप सोशल मीडिया शॉर्ट वीडियो के ऊपर या तमाम इस प्रकार के थीम लगाकर लोगों ने इस प्रकार की वीडियो बना रखी है। लेकिन दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। असल फैसला कुछ और है, और वो क्या है कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट 2025 जो सच्चाई है, अब ध्यान से आप सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर संपत्ति पैतृक नहीं होती, सिर्फ नाम से पैतृक कह देने से अधिकार नहीं बनता। अगर संपत्ति यानी कि बंटवारे के बाद मिली है, या फिर संपत्ति वसीयत से मिली है, या खुद की खरीदी गई संपत्ति है, तो वो सेल्फ यानी एक्सटेंड यानी प्रॉपर्टी मानी जाएगी, और उस पर बेटे बेटी जन्म से ही दावा नहीं कर सकते। अधिकार खत्म नहीं, परिभाषा साफ। यानी दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट बड़ा पॉइंट यह है कि अधिकार खत्म नहीं, परिभाषा यानी साफ। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने ये अधिकार खत्म बिल्कुल भी नहीं किया है, बल्कि गलत दावों पर ब्रेक लगाए हैं। कोर्ट ने साफ कहा है कि असल संपत्ति यानी पर हक बना रहेगा, लेकिन झूठे दावे नहीं चलेंगे बिल्कुल भी। यानी कि हर केस में सबूत बहुत जरूरी होता है। यानी कि अब भावना बिल्कुल भी नहीं चलेगी, अब सिर्फ चलेगा कानून। बेटियों के अधिकार पर यानी कि बड़ा संदेश ये है कि एक और अहम बात यानी सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोहराई है कि बेटी और बेटे के बराबर अधिकार। पिता की मृत्यु 2025 से पहले के बाद फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता, यानी कि बेटियों का अधिकार खत्म नहीं है, कि और मजबूत हुआ है। पिता क्या पूरी संपत्ति बेच सकता है? अब सवाल यहाँ पर यह बनता है। अब आपसे यानी ज्यादा पूछा जाने वाला यही एक सवाल होता है, क्या पिता की संपत्ति में यानी जो पिता की जो संपत्ति होती है, पैतृक संपत्ति बेच सकता है पिता? जवाब बिल्कुल मेरा इस तरीके से रहेगा कि बिना बंटवारे के बिल्कुल भी नहीं बेच पाएगा, और परिवार की सहमति बिल्कुल जरूरी होगी, और कानूनी जरूरत हो तो भी संभव है। यानी सुप्रीम कोर्ट से परिवार की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। आम आदमी को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से और खुले विचारों से बता रहा हूं, क्योंकि आपका जहन बस इसी बात पर रहता है, या पैतृक संपत्ति के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का इस प्रकार का यानी कि फैसला आ गया है, और उसे लेकर आपके दिमाग में इसी प्रकार की बहुत सी यानी कि बातें उठती रहती हैं, और सवाल आपके दिमाग में यानी चलता रहे। दोस्तों, यह फैसला हमें सिखाता है वर्ष 2025 सुप्रीम कोर्ट का कि कागजात संभाल कर आपको जरूरी रखें, बंटवारे का रिकॉर्ड दें, मौखिक दावे पर भरोसा ना करें, और गलत जानकारी से बिल्कुल बचें। एक गलत कदम सालों की जमीन आपकी छीन सकता है। निष्कर्ष यानी कि बिल्कुल साफ है, पैतृक संपत्ति का अधिकार यानी खत्म नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कानून में ये साफ किया है। अगर आपको सही जानकारी मिले तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको बता दूं कि इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। क्या ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है ये सही है? कानून
जानिए तभी आपकी ज